ये लाइन क्या करेगी, इमेजेस में प्रोडक्ट फोल्डर में इमेज सेव कर देगी और ये उस इमेज का जो यूआरएल है ये डाटाबेस में सेव होगा। अब ये क्या सेव करोगे, /product/products नहीं images/products, क्या नाम है कॉलम का, इसका फोल्डर का, इमेजेस प्रोडक्ट्स / एस्केप सीक्वेंस है, आगे लगा दो ऐड करे, बट ये स्लैश तीनों लगाने हैं, नहीं लगाओगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो ये आपका ये कहां सेव होगा, बोलो डाटाबेस के कॉलम में, प्लस साथ में फाइल नेम और यहां पे उसकी चेंज। ठीक, तो ये आपका इमेज यूआरएल सेट हो गया। ठीक, इमेजेस के अंदर प्रोडक्ट फोल्डर और प्रोडक्ट के अंदर इस नाम से फाइल नेम और साथ में एक्सटेंशन तो चाहिए। ठीक, ठीक, तो ये था इतना का। अब आपने क्या करना है, काउंट ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर 0 नहीं है तो उस केस में क्या होगा। ठीक, तो ये है काउंट ग्रेटर देन 0। अगर आपने कोई फाइल, इनपुट का ध्यान रखना पूरा, एल्स, ये किसका एल्स है, ये देखो, अगर ये काउंट ग्रेटर देन 0 है तो अगर आपने फाइल सेलेक्ट की है तो इसका मतलब आप नई फाइल या तो सेव करोगे या अपडेट, करेक्ट। अगर आपने फाइल सेलेक्ट की नहीं है तो कहां जाएगा, एल्स में। ठीक, तो अब इस केस में क्या होगा, आप लोग बाकी और इंफॉर्मेशन अपडेट कर रहे हो बट इमेज को अपडेट नहीं कर रहे, क्योंकि जनरली तो ये है कि इमेज को खाली नहीं छोड़ सकते, वो तो चेक हमने कल लगाया था। तो इस सेल्स में कब जाएगा, अपडेट तो कर रहे हो बट इमेज को अपडेट नहीं कर रहे, तो जो पुरानी इमेज है आप उसको एक्सेस करोगे। और ये वाला कोड कौन सा होगा, ये वाला से। सेम कोड ये जो ऊपर लिखा हो आप लिख लो। सोचो थोड़ा सा, आ जाता है अंदर एक और कंडीशन लग गई, इसके अंदर एक और लग जाएगा, वही इसका मतलब एल्स में गए, आप एडिट कर रहे हो लेकिन पुरानी इमेज यूआरएल में आ जानी चाहिए। ये क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि जो फाइल अपलोड कंट्रोल है, जहां इनपुट टाइप फाइल लिखा था, वो किसी कॉलम के साथ बाइंड नहीं है और ना ही वो हो सकता है। क्योंकि जनरली जो टेक्स्ट बॉक्स हैं वो तो एडिट करते हो बाइंड हो जाते हैं, इसलिए वहां में जरूरत नहीं पड़ती। इनपुट टाइप फाइल में आपका ASP4 काम नहीं करता, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इटसेल्फ एक अलग से पेज है।
लिखा होगा पॉपअप में अलग से ओपन होता है। ये लो, ये कहां लिखा? अगर काउंट ग्रेटर देन 0 नहीं है, इसका मतलब है कि आप इमेज को अपडेट नहीं कर रहे, तो ये एल्स में आएगा। जो पुरानी इमेज है वो ही सेट हो जाएगी इमेज यूआरएल। अगर ये नहीं लिखूंगा तो वो नल कर देगा। सेट क्या सेट कर देगा? ना। एक तो यहां पे अब आपका ये खत्म हो गया, ये इसका ठीक देख लेना। यहां एक ब्रैकेट ऊपर नीचे होगी, कुछ और हो जाएगा। देखो ये है अगर काउंट ग्रेटर देन 0 ये चलेगा, एल्स अगर काउंट ग्रेटर देन 0 नहीं है तो ये चलेगा। ठीक है जी। अब उसके बाद यहां पे ये देखो ये हो गया इसका। अब ये इज वैलिड है। अब यहां हम अपना नॉर्मल कोड लिख कि कोई अगर आईडी 0 है तो ऐड, नहीं तो अपडेट। एक आईडी 0 है तो ऐड, नहीं तो अपडेट, सेव और एस। इफ प्रोडक्ट bm डॉट प्रोडक्ट डॉट आईडी अगर 0 है तो क्या लिखेंगे? यूनिट वर्क डॉट प्रोडक्ट डॉट ऐड, और क्या लिखना है? प्रोडक्ट bm डॉट प्रोडक्ट। याद रखना एक ही टेबल में अपडेट होता है, एक में ही सेव होता है, इसलिए लिख दिया। अदरवाइज यूनिट वर्क डॉट प्रोडक्ट डॉट क्या लिखोगे? अपडेट सेव, और उसके बाद यूनिट वर्क डॉट सेव। देखो चीज तो वही थी एक। और यहां पे रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन और नेम ऑफ कहां जाना है? इंडेक्स लॉज। सिर्फ इमेज थोड़ा सा आ गया, बाकी तो वही है। कल और परसों का टारगेट है शुरू से प्रोजेक्ट बनाना है, एक बार ज्यादा ना बनाना, शुरू से लेके जितना मैं आज तक करवा। करोगे कैसे? कल सवेरा अपना ब्रेकफास्ट करके 9 साढ़े 9 बैठ जाना और शाम को 7 बजे तक बीच में लंच कराना, चाय का मानो चाय, बस फोन ना साइड रख देना, नहीं तो 2 घंटे फोन पे चले जाएंगे। मैं देखता हूँ यहाँ बच्चों को प्रैक्टिस करते रहते ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते हैं फोन बजा नहीं बजा। अभी देख लेना कोई भी होगा वो ऐसे ही वो बन चुका ना जैसे बिना फोन तो हो ही नहीं सकता। जब ध्यान ही कहीं और होगा तो काम क्या करोगे? फोन यूज करो, पढ़ने के लिए यूज करो, इमरजेंसी यूज करो, व्हाट्सएप यूज करो, इतना अच्छा बनाया हुआ, लेकिन पढ़ने के लिए यूज करो। नया तो चीजें अच्छे काम के लिए हैं। पहले रोज का 1 घंटा सवेरा, 1 घंटा शाम को व्हाट्सएप, देखो 2 घंटे में पढ़ लो। क्या विचार है
तो इस तरह से ये आपका जो है हो गया। अगर ये वैलिड नहीं है तो यहां आएगा। ये देखो, ये है पूरा, ये देखो कहां लिखा हुआ, अगर ये वैलिड है आ गया, यही है ना ब्रैकेट। अगर ये वैलिड नहीं है तो फिर यहां पे आए। तो वैलिड में नहीं है तो क्या कोड आएगा, जो ऊपर अब थर्ड वाला है वही कोड आ जाएगा सारा। एक मतलब ये वाला, जो ये वाला यही आएगा। तो यहां पे एल्स अगर वैलिड नहीं है तो उसी व्यू पे रहे, लेकिन जब उस व्यू पे रहेगा तो वहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में कैटेगरी कवर टाइप भी आने चाहिए, नहीं तो एरर दे देगा। तो एल्स में आप वही ऊपर वाला कोड सेव कॉपी पेस्ट कर। जैसे ये है, ये कहां लिखा हुआ, यही है ना प्रोडक्ट बीएम, यही आ गया पूरा। और यहां पे और ये देखो, और ये प्रोडक्ट बीएम ऑलरेडी ऊपर है पैरामीटर में, तो ये वही यूज कर लिया। प्रोडक्ट आ गई, कैटेगरी आ गई और कवर टाइप आ गया। ठीक, अब ये तो आपको क्रिएट में भी चाहिए, एडिट में भी चाहिए, सेम आ गया। बस एक एडिट वाला देखना है। ऊपर से लिख लो ना सारा ही। अभी तो टेस्टिंग करूंगा, ब्रेक में लगाऊंगा, सारे केस समझाऊंगा आपको तो और पता चले। लेकिन बच्चे एक बार इमेज की कहानी मैंने समझा दी लॉजिक से। अब जैसे जावा पढ़ोगे, जावा में अगर इमेज है तो आपके माइंड में ये होगा, पहले पुरानी इमेज डिलीट हो तो नहीं अपडेट, यानी कि लॉजिक आपको वही सोचना सारा, इफ वही लिखने हैं, बस सिंटैक्स चेंज। प्रॉब्लम यह है कि हम एक में भी ढंग से नहीं करते, इसलिए प्रॉब्लम आती है। तब हम कहते हैं एक प्रोजेक्ट बना लो, आप देखना जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होंगे वो आपको ऐसे लगेंगे एक एक दिन में 3-3, 4-4 दिन का पढ़ेंगे, आपको आराम से समझ आएंगे। एक तो ये आपका आ गया कहां तक, ये यहां। अब यहां पे एडिट के केस में आईडी ले लेंगे, बस यहां पे एक प्रोडक्ट bm डॉट प्रोडक्ट डॉट id इज नॉट इक्वल टू क्या, 0। अगर ये 0 नहीं है तो आप क्या कर रहे हो, एडिट तो प्रोडक्ट bm डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर यूनिट वर्क डॉट प्रोडक्ट डॉट गेट और प्रोडक्ट bm डॉट प्रोडक्ट डॉट id, और यहां पे रिटर्न व्यू और ये पास।
ठीक, अब हम इसे पूरे को टेस्ट करेंगे। ठीक, अब हम ब्रेक पॉइंट लगा के इसे देखेंगे कैसे ये काम कर रहा है। ध्यान से सारे केसेस वेरीफाई करें। तो यहां पे ये ब्रेक पॉइंट लगा दिया। ठीक, तो अब सारा, और ये बच्चे ऐसा कोड लिख दिया, ऐसे ही सोचना होगा। ठीक, तो अब ध्यान से अब हम इसे पूरे को टेस्ट करते हैं। ठीक है जी, फिर इस वीकेंड के आपने कितना बढ़िया काम कर दिया। प्रोडक्ट बनेंगे, फिर रह गया प्रोडक्ट डिलीट, यही रहा। उसके बाद डिलीट के बाद फिर हम होम पेज पे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे। फिर मैं आपको 5-6 असाइनमेंट्स दूंगा कि आपने भी इसमें कुछ करना है। आप गुस्सा कर लेते हैं ना, मैं ही पढ़ाता रहता हूं, कुछ तो करें। एक ये बच्चे असल में जैसे काम होता है, जैसे आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं और प्रोजेक्ट पे, बस वहां पे कोई समझाता है, बट ऐसा करना पड़ता है। आप ये देखो रिपोजिटरी पैटर्न, सॉलिड पैटर्न पढ़ना, सारी चीजें इसमें यूज हो रही है। आजकल मार्केट में अगर देखा जाए, ये तो स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है, इसका तो काम होगा ही, हर समय रहेगा। एक जो है रिएक्ट जो है आजकल काफी डिमांड में आपका, उसमें मैं और भी चेंज किया मैंने उसमें एक, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी को 10-12 साल हो गए चलते हुए, अच्छी होगी, नहीं चलती तो कम हो जाना। ये रही प्रोडक्ट बिगिन और ऐड न्यू प्रोडक्ट। आगे ये देखो, सिंपल सेव पे क्लिक किया, देखो पहले तो उसी का आ गया इमेज का, जब ये सेलेक्ट करोगे तो बाकियों का आएगा। तो अब यहां पे एंटर कर, फर्स्ट प्रोडक्ट, ऑथर नेम, और यहां पे क्या आएगी बोलो, डिस्क्रिप्शन, ध्यान से ISBN कुछ भी दे दो, प्राइस ये आपने 600 दे दिया, 550, 500 और 450, ये अलग अलग प्राइस ने कहानी समझाई थी। डाल दो, तो कुछ भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चूज 5, तो बुक शॉपिंग का है लॉजी, ये बुक सेलेक्ट कर ली। आगे कौन सी कैटेगरी है, कॉमेडी, और हार्ड कवर है, नहीं जी सॉफ्ट कवर। अब सेव पे क्लिक करो, ऐसे ही है, आ गई यहां। अब ध्यान से, अब आप यहां प्रोडक्ट BM पे गए, देखो 3 चीजें, कैटेगरी लिस्ट नल है, अभी तो कुछ नहीं आया, कवर टाइप लिस्ट नल है, क्योंकि BM आ रहा ना, प्रोडक्ट व्यू मॉडल, लेकिन जो प्रोडक्ट है आपके, यहां देखो प्रोडक्ट में ID 0 आ रहा है, बताइए क्यों आ रहा है। ऑथर विकास कुमार आ गया, कैटेगरी ID भी आ गया, कवर टाइप ID भी आ गया, डिस्क्रिप्शन भी, ISBN भी, लेकिन इमेज URL क्या है, नल, क्योंकि ये बाइंड नहीं है, इसमें ASP4 काम नहीं करेगा। होता तो यहां इमेज सिलेक्ट तो की हमने, नहीं आई, याद रखना इस चीज को। प्राइस टू स्ट्राइकर, बाकी सारा कुछ आ गया। अब F10 यहां आ गया, और इस वैलेट में क्या आ रहा है, ये फॉर्म, ये आपकी एरर देगा। ये देखो, एक्सपेंड करो, क्या प्रॉब्लम है, फॉल्स ट्रू आना चाहिए ना, ये रिजल्ट व्यू पे गई, और यहां बीच बीच में ना इनवैलिड लिखा हुआ, कहीं कहीं वैलिड तो सारा है, जैसे ये देखो कैटेगरी लिस्ट, कवर टाइप लिस्ट, इनवैलिड, एक कैटेगरी
और कवर टाइप इनवैलिड, ये लिखे हुए इन्होंने। तो मतलब ये है ये इनवैलिड, इनवैलिड वहां जहां जहां नल आ रहा है, जैसे मैं यही दिखाऊं, एक कैटेगरी लिस्ट नल है, कवर टाइप लिस्ट नल ही आएगी, अभी जरूरत भी नहीं है। और ऐसे इसमें जाओ, कैटेगरी नल, कवर टाइप नल, तो ये उसका दे रहा है और ये फॉल्स है, ये देखो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, पर हमारे अकॉर्डिंग तो ठीक है, जाना चाहिए। तो फिर उस केस में क्या करो, तो यहां पे क्या करना आपने, देखो ये इन्होंने थोड़ा सा ई-कॉम प्रोजेक्ट है, इस पे डबल क्लिक करो और यहां पे ये नल लेवल इनेबल है, नल अलाउ है ही नहीं, इसको बना दो कमेंट। अब ये प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि इनमें तो नल ही होगा जो बताई मैंने। नल लेवल इनेबल, नल लेवल क्या कर दिया, इनेबल कर दिया, ठीक। अब यहां पे फॉल्स कर दिया, इनेबल है ना, हटा दिया तो फॉल्स ही है। आप एक काम करो, इन बाकियों में भी कर दो, नहीं तो प्रॉब्लम यहां भी आए। डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट पे गए, वहां भी इसको कमेंट बना, फिर मॉडल वाले प्रोजेक्ट पे गए, इसमें भी कमेंट बना, यूटिलिटी वाले पे गए, इसको भी ना। अब लग गया पता नहीं लगा बता दे नहीं साफ कर लो, यही तो है जीरो को तो नल में नहीं ऑन नल नहीं आ रहा है, और नल का मतलब है क्या, नल का मतलब कुछ है नहीं, नल आएगा वहाँ पे और जीरो है और नो होगा। अब आप रन करके देखो, जीरो के डिजिट है, ओके एम्प्टी हो गया मतलब एम्प्टी पूरा खाली, अब जीरो होगी तो फिर वो डिजिट में काउंट होगी, मिल गया। अब फिर आता है इवेंट एजेंट हो गया, आपके साथ रहा इवेंट एजेंट हो गया ऐसे रहा। और यहाँ पे प्रोडक्ट, ऐड न्यू प्रोडक्ट, और यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट, और यहाँ पे ISBN, प्राइस, आगे यहाँ पे देखो बात तो वही है, नल ही है। चलो F10 और यहाँ पे देखो आगे ना ट्रू, तो ये वाले नल इसने कंसीडर नहीं किए। F10
रूट पाथ, ये देखो इसमें क्या आया, ये देखो ये पूरा पाथ आ गया। आ गया नहीं? कहां तक का पाथ आया? ww रूट। यही बताया था आपको, वेब रूट पाथ उठा लिया। कहा मेरा प्रोजेक्टर डी ड्राइव में, अब आपके लैपटॉप का आपका पाथ उठा लेगा। ठीक, इसलिए मैंने कोई ऐसे पाथ स्टैटिक नहीं। हो गया इतना। अब यहां पे F10 फाइल सेलेक्ट की हुई है, काउंट ग्रेटर देन 0 किया ना फाइल अपलोड में, और उसके बाद ये फाइल का नेम, और ये नेम कैसा जनरेट होगा, ये देखोगे रैंडम। ये देखो ये फाइल का नेम ऐसे। अब ये डुप्लीकेट कभी होगा नहीं। उसके बाद आगे चलो ध्यान से, एक्सटेंशन, तो जो फाइल हमने सेलेक्ट की उसकी एक्सटेंशन क्या, ये डॉट जेपीजी। क्या इसकी एक्सटेंशन? डॉट, ये देखो इसके साथ ये है डॉट जेपीजी, यानी ये एक्सटेंशन अभी ला गया 2 वेरिएबल। ठीक, चलो आगे F10 एडिट तो कर ही रहे, तो इस इफ के अंदर भी नहीं जाएगा और इस इफ के अंदर भी नहीं जाएगा। अब ये क्या करेगा, ध्यान से, यहां पे गए और ये देखो इसने www रूट में गया, इमेजेस, और ये देखो प्रोडक्ट, लेकिन अभी इसमें डाटा नहीं है। सिर्फ क्या हुआ, ये फाइल क्रिएट होगी। डाटा कब आएगा, ये देखो ना फाइल मोड क्रिएट लिखा हुआ, जब ये लाइन लिखोगे तो उसमें डाटा भी आ, पहले खाली फाइल बन गई, ये पूरा पाथ। ठीक, तो इस तरह से ये देखो अपलोड फोल्डर में क्या था, अपलोड वेरिएबल में, ये देखो अपलोड में कहां तक का पाथ है, ये देखो प्रोडक्ट्स तक आ गया, स्लैश इमेजेस स्लैश प्रोडक्ट। ठीक, तो अपलोड में यहां तक का पाथ। ठीक, और साथ में फाइल का नेम आ गया और एक्सटेंशन आ गई, और उस फाइल में डाटा राइट हो गया। तो आपका एक स्टेप हो गया क्या, ये फाइल बंद, लेकिन अभी डाटाबेस में ही पाथ स्टोर हुआ। ठीक, उसके बाद ये देखो इमेज यूआरएल में क्या आ रहा था, नल आ रहा था ऊपर, अब इसमें क्या आएगा, ये लो, ये पूरा पाथ स्लैश इमेजेस स्लैश प्रोडक्ट स्लैश फाइल का नेम और साथ में एक्सटेंशन। हो गया जी। उसके बाद फिर वही F10 यहां गया, आईडी 0 है, क्या करेगा, सेव, सेव से क्या करेगा, लॉग हो गया सेव, कोई एरर नहीं आई, और ये पहला प्रोडक्ट आप नजर मारो, सेव। ठीक, डाटाबेस में इमेज यूआरएल में पाथ आ गया और इमेज फिजिकली वहां से। एक और कर देते हैं, एक तो बच जाएगा ऐड सेकंड प्रोडक्ट, ऑथर, डिस्क्रिप्शन, एक ISBN, प्राइस, और यहां इमेज दूसरी ले, कैटेगरी, कम्युनिटी दे दी, हार्ड कवर,
और से। दोबारा से आगे। अब नजर ये है, देखो बाकी सब ठीक है, प्रोडक्ट में इमेज वर्क क्या आ रहा है, नल, बाकी सारे चीज ठीक है। तो F10 वैलिड है, ये आगे का पाथ उठा लिया रूट तक, ये फाइल अगर सेलेक्ट की है, सेलेक्ट तो की है हमने, इसके अंदर गया, ये जो फाइल नेम जिससे सेव होगा ये एक्सटेंशन, और इस अपलोड में वो पूरा पाथ सेट कर लेगा, दिखाया हमने। एडिट तो कर नहीं रहे तो इन दोनों में नहीं जाएगा, सीधा कहां आ गया, ये। अब इसने क्या किया, एक फाइल और बन गई, ये देखो 2 बन गई, और यहां पे F10 उसमें राइट हो गया, और ये पाथ आ गया जो डाटाबेस के कॉलम में स्टोर होगा। उसके बाद सीधा ऐड और सेव और कंटिन्यू हो गया जी। अब हम एडिट करते हैं, क्या करते हैं, एडिट। जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया, ये तो आ गया, ये देखो फर्स्ट प्रोडक्ट विकास, सारी डिटेल ठीक आ रही नीचे तक, सिर्फ एक इमेज नहीं आई, पेज के साथ तो कोई लेना देना नहीं। और हम चाहते हैं जब एडिट करें तो यहां वो इमेज भी डिस्प्ले होनी चाहिए, हो सकता है इमेज चेंज करनी है, बताओ फिर कौन सी है। तो अब हम लोग पहले, जैसे हम एडिट पे क्लिक करते हैं, पहले यहां पे इमेज आनी चाहिए, पहले ये काम कर, ठीक है जी। तो अब यहां पे क्या करो, उसी के व्यू पे गए, और ये देखो यहां पे लास्ट में ये ना इमेज डिस्प्ले, और इसकी जगह आ जाओ, बनाई थी जगह शुरू में, अब यहां पे आपको क्या, ठीक है, तो यहां पे सीधा ही एडिट कर रहे हो, @a model dot product dot id is not equal to 0, और यहां पे img src और @model dot product dot image URL। नहीं
प्रोडक्ट और ये एडिट। देखो आगे इमेज एक, ये देखो नीचे वाले को एडिट करते हो तो वो इमेज ऐसी होगी वैसी आएगी। अब उसके बाद हम लोग अपडेट, कौन सी कहानी, अपडेट। तो अब मैंने बोला सेकंड प्रोडक्ट अपडेट, बट मैंने इमेज अपडेट की। पहला केस देखो, बाकी तो कर लिया, कुछ भी कर लो अपडेट। मैंने इमेज अपडेट नहीं की और सीधा अपडेट पे क्लिक की। आगे ध्यान से देखना। अब इस केस में वही यहां पे गए, एक इसमें प्रोडक्ट आईडी आ रहा है 2, ठीक है बिल्कुल, और इमेज यूआरएल अभी ना। ध्यान से देख, F10 आगे वैलिड है, कोई पाथ फाइल। इस बार आप इमेज अपडेट नहीं कर रहे तो सीधा काउंट क्या होगा, कहते हैं 0 तो नहीं है, सीधा इसके एल्स में आ गया। और जैसे ये एल्स में आया तो ये वाला कोड चलेगा। अब इसमें क्या करेगा, जो पुरानी इमेज है, ये देखो F10, ये देखो उठा ली, ये उसका पाथ। इमेज यूआरएल में अभी दिखाया नल था, अब इसमें आ जाएगा ये पाथ। ये देखो, ये मैंने यहां नोटपैड में बताया नहीं है। फिर डाटाबेस में कैसे स्टोर हो रहा है, इस तरह से स्लैश इमेजेस स्लैश प्रोडक्ट और स्लैश फाइल का नेम। तो इसने क्या किया, पुरानी इमेज उठाई, एक तो इस तरह से ये था F10 हो गया जी। अब यहां पे एल्स में गया और ये अपडेट, और इसने एरर दी। तो जब हम इसे अपडेट कर रहे तो ये मुझे एरर दे रहा, ठीक। तो अब उसके लिए यहां पे जो कहानी है बाकी तो ठीक थी। अब हुआ क्या, पहले हमने फाइंड का कोड ये लिखा, तो जब ये अपडेट कर रहा था तो इसे नहीं पता चला किसको अपडेट करना है, ठीक। तो आप क्या करो, जो वो रिपोजिटरी बनाई हुई है, क्या नाम है, रिपोजिटरी डॉट CS, और यहां पे आपने पुराने चेंजेस क्लियर करने हैं। आप समझो, जो अपडेट करता है ना बच्चे, जैसी अपडेट कमांड चलती है, जो पहले होगा डाटा उसको अपडेट करेगी। लेकिन हमारे केस में क्या हुआ, ये कोड चला, इसने क्या किया, फाइंड कर दिया ना एक बार। अब उसे पता नहीं चला, है तो प्रोडक्ट ही आखिरकार ये भी और ये भी, तो उसको ये नहीं पता चला किसको अपडेट करना है। उसे 2 इंस्टांस मिल गए, मतलब कहने का उसका ये है। तो मैं क्या करूंगा, repository.cs फाइल में जाओ और यहां चेंज ट्रैकर जो है उसे क्या कर दो, क्लियर कर। जो हमने रिपोजिटरी बनाई है repository.cs फाइल, और उसमें आपने क्या करना है, एक लाइन लिखनी है ई।
था 12%, अभी 18% में है। 2-2 ढाई हज़ार एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज जयपुर आए थे कॉन्टैक्ट नंबर के बाद मैंने देखी। ये क्या करेगा, पुराना जो होगा उसे क्लियर कर देगा। इसमें जो अपडेट का कंसेप्ट पता क्या है, एक क्वेरी है उसे अपडेट कर देगा, लेकिन उस क्वेरी को बार बार फाइंड करोगे तो उसे पता नहीं चलेगा किसको अपडेट करना है। ये उसमें एक अब आपका ये कोड चल, अभी अपडेट नहीं हुआ। अभी हम क्या केस चेक कर रहे हैं, इमेज नहीं अपडेट करनी, बाकी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी। लो आगे प्रोडक्ट एडिट आ गया, फर्स्ट प्रोडक्ट अपडेट लिख दिया जी, इमेज नहीं अपडेट कर दे, एक अपडेट और कुछ भी कर लो। आगे यहाँ पे अब ये देखो F10 वैलिड है, पूरा समझ के ग्रेटर देन 0 नहीं होगा क्योंकि इमेज अपडेट नहीं कर रहे, सीधा एल्स में गए, ये पंगा पड़ा था जब ये राइट एडिट है, पुरानी इमेज उठाई, इमेज यूआरएल में सेट करो। अगर ये नहीं लिखा होता तो नीचे वो एरर नहीं आता। अब फाइंड करके क्या हुआ, नया प्रोडक्ट आ गया, ऊपर कोई और आ रहा था, ये पंगा पड़ा लॉज। अब उसके बाद एल्स में गए, अपडेट यहां एरर आया था, और ये देखो अब सेव चेंजेस और ये सेव, और उसके बाद ये अपडेट हो गया। ये अब मैंने इमेज भी अपडेट करनी है, इसी को कर लेते हैं एडिट, ये अपडेट हटा दिया कंटेंट। अब ये इमेज गलत थी तो क्या करोगे, चूज फाइल में गए और इसकी जगह ये नई इमेज डाल दी, ये वाली। अब मैंने इसके लिए लॉजिक क्या लिखा हुआ, पुरानी इमेज जो फोल्डर में पड़ी है पहले वो रिमूव होगी और नई सेव होगी। समझ आ गई बात, दो काम है। और यहां पे अपडेट पे क्लिक किया, F10 वैलिड है, ठीक है। अब देखो काउंट ग्रेटर देन 0, अब ये नई फाइल बन जाएगी, एक्सटेंशन बार। अब ये वाली लाइन चलेगी क्योंकि अब हम एडिट कर रहे हैं और इमेज को भी चेंज कर रहे हैं। ये पुरानी इमेज उठाएगा, इसको आपने यहां सेट कर दिया, और उसके बाद यहां पे उसका पूरा पाथ, ये डिलीट का कोड है बच्चे, जो नॉर्मल है आपको एक राइट क्लिक करके डिलीट करते वो कोड है। system.io आईओ होता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, फाइल हैंडलिंग जो होती है सी के अंदर। चेक किया ये फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, तो उसने क्या किया, उसको डिलीट। ये देखो अभी 2 रिकॉर्ड थे, अभी यहां 2 फाइल थी देखी थी, अब एक रह गई, वो डिलीट हो गई। जब वो डिलीट हो गई, ये देखो F10, मतलब बच्चा कोड को नहीं हमें समझाना चाहिए। अब ये क्या करेगा, नई फाइल बनाएगा और राइट, अब वापस वहां 2 हो जाएगा। यानी कि जो आप सोच पा रहे हो वैसे रिजल्ट आ रहा है, कोड तो हमने लिखा, अपने आप में लिखा गया, इसलिए कोड में नहीं गलती होती। जैसे आप सोचा ये हो गया, और उसके बाद डाटाबेस में ये नया पाथ सेटल रहेगा, और उसके बाद सीधा वही अपडेट। तो इस बार क्या हुआ, इमेज भी अपडेट हो गई, और ये देखो एडिट पे क्लिक करोगे ना अपडेट। तो इस तरह से ये था आपका यहां तक। अब आपका क्या है, बस यही केस थे, तो बढ़िया तरीके से बच्चे इसको चेक करोगे, मैंने कोशिश की है। अब देखो हो सकता है कोई केस में भूल के मुझे नहीं याद है, आप ढूंढो। मान लो कोई ऐसा केस है जिसमें ये नहीं चल रहा, तो बताओ केस, हम उसका इफेक्ट और लगा देंगे। तो ये सारे क्या होते हैं बच्चे, टेस्टिंग टाइम पे भी कई चीजें निकलती हैं, ठीक। तो वही चीज है, जितनी हमें पता चली हमने उतने चेक लगा दिए। अब आप देखो अपडेट के टाइम पे पुरानी इमेज को ना डिलीट करो, तो एरर थोड़ी आई होगा, पता क्या, पुरानी भी पड़ी होगी नहीं भी।
अगर एक इमेज को 6 बार अपडेट किया तो उसकी 6 इमेजेस होगी, यूज एक ही हो रही होगी लास्ट वाली, तो वहां पे मेमोरी बढ़ती जाएगी ना। जो आपका फोल्डर है प्रोडक्ट्स नाम से, इस चीज का तो बस इमेज वाला खत्म हो गया। अब माने तब जवाब करके आए। अब हमारा इसमें क्या होगा नेक्स्ट, ये समझ आ गया। रिपोजिटरी में कहां लिखा, सॉरी रिपोजिटरी में। अब आपका नेक्स्ट है डिलीट। क्या लिखना है? चलो डिलीट आपको आता है। मैं मंडे कुछ पूछूंगा कि आपने कितना दिमाग लगा के लिखा। एक डिलीट का आप लिख लाना इसका, मैं तो लिखूंगा, मुझे पता ही आपने क्या गलती करनी है। एक अगर ठंडे दिमाग से प्रॉपर टाइम लगा के सोचेंगे तो आप कर लो। 14 बजे